बोल रहे का इनका कोई लिटिगेशन जो है कोर्ट में चालू है, वो पेंडिंग है, तो उसको पेंडिंग था, वो फैसला हो जाने देते, वो फैसला हो जाने देते। इनको नोटिस देना चाहिए था, वो बोल रहे कि नोटिस दे दिए, जबकि सारी पब्लिक आके बोल रही कि नोटिस नहीं मिली। तो कानून कुछ है कि नहीं है कि आप सरकार में है तो कुछ भी करेंगे? हाँ, एक तरफ सरकार बोल रही है कि भाई गरीबों को जो है हम ये करेंगे, गरीबों को हम वो करेंगे, और यहाँ पे आके जो है इसको सरासर जो है सरकारी लोगों का इस्तेमाल करना ये दिख रहा है। ये गलत बात है। उन्होंने अभी मैंने उनको ये बोला कि भाई आप खाली कर रहे तो वक्त दे, आप घरों को जो भरे हुए घर है जिसमें लोग रह रहे हो खाली करने तो वक्त दे, वो भी देने के वास्ते तैयार नहीं है। मतलब ये नियोजित तौर पर जो है वो आए हुए हैं, उनको रुकना नहीं है, किसी चीज का जो है उनको सुनना नहीं है। अब ये मैंने इनसे जो ऑर्डर कॉपी मांग रहे हैं हम ऑर्डर कॉपी बताने तैयार नहीं है। आपके जो औरंगाबाद शहर के खासदार साहब है उसका इल्म है क्या? उनको बताया क्या आपने? नहीं, मेरे को नहीं लगता, अभी मैं बात कर रहा हूँ। जब 6:30 बजे ये वाक़या शुरू हुआ, नहीं मेरे को अभी उन्होंने घर पे से आके उठाया, मेरा भी जो है फोन साइलेंट था, अभी आया मैं। दो बोलना सामान निकालना, हाँ वही जी। अभी हमने कमिश्नर साहब से इनकी बात करवाई कि अपना जितना सामान है वो सेव करो और यहीं रखो। हाँ वही, चलो आराम से निकालो सामान, यहीं रखो। हाँ तो इनके जो मैंने डिपार्टमेंट वाले को बोल दो, बोलना फिर ने बोल दिया ना, मेन बॉस को बोल दिया ना साहब ने खुद बोले हम किसी को पोजीशन नहीं दिला रहे, कोई ये पार्टी को या वो पार्टी जिसका पोजीशन है वो कायम रहेगा, उसका सामान वही रहेगा। तो उन्होंने ऐसा यकीन और ऐसी वगैरह का मामला कर दिया उन्होंने। हाँ, 7 बजे से हम लोग कमिश्नर के साथ में थे, वहीं से उनको बात करते हैं। अभी फाइनल ये हुआ, उनको जो है आप हेल्प करो, जो काम के लिए अपना पोजीशन और आपका सामान कहीं मत लेके जाए। भाई उनका कुछ है ही नहीं तो काहे को तोड़ने देंगे उनको? प्राइवेट लैंड है ना भैया, एक मिनट बताता हूँ है ना। हाँ ठीक है ना, अरे तुम्हारे पास 100 बार परमिशन किया, तुम्हें मालूम है क्या? प्रेशर में थोड़ा सा आराम से बोल रहे साहब। राजा भाई कमिश्नर साहब को बोल रहे थे, कमिश्नर साहब की बात राजा से उठ के यहाँ आए हम लोग। कमिश्नर राजा भाई साहब के पास से उठ के यहाँ पे आए हम लोग। और पुलिस बंदोबस्त भी बोले जो है, बोले वो खाली हाथी करमान के हस्ते बोले किसी कब्जा दिलाने को नहीं, खुला बोले दूसरा, और उनके जितने भी लोग हैं सब उनको अगर कोई निकालो वो निकालो, मेरे को मालूम बंदोबस्त देने को लाए हम। नहीं साहब, वो हाशमी साहब, हमारा कुछ लेना देना नहीं। वो हाशमी साहब उनके लोग भी आए हुए पोजीशन लेने। देना ही नहीं ना पोजीशन भाई। अरे देखो कमिश्नर तुमको यहाँ से हटा रही नहीं हटा रहे। उनका क्या बोलना है? इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात वो कोर्ट डिसाइड करेंगी। वो पार्टी के लोग जमा है आचार, वो उनको तुमको हम यहाँ से थोड़ी जाओ। आप समझ रहे नहीं, ये टेक्निकल बात है। वो किसी को पोजीशन दिला रही ना पुलिस दिला रही ना कारपोरेशन दिला रही। इलीगल बांधकाम की कंप्लेन है बोल के उनको कोर्ट को जवाब देना है। कल को कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि अगर परमिशन नहीं है तो आप तोड़ो बोल के, परमिशन है तो रहने दो, और पोजीशन जो है तो आपको कमिश्नर साहब तो राइटिंग में दे रहे कि आपका पोजीशन है बोल के, बात खत्म। टाइम भी ज्यादा उसको कोई 50 लोग 50 बातें करो मत, अपना काम करो, अपना सामान हाथ से निकालो, सेव करो, अच्छा सामान जो निकालो बोलना सामान। तो हम निकाल लेते तो आप थोड़ा रुक जाएंगे। हाँ रुक रहे ना यार, हम क्या करते? सामान निकाला बेफिक्र रहो हम। नासिर भाई, ये जो कार्रवाई हो रही है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये कारपोरेशन की आज जो कार्रवाई हो रही है बुड्डी लाइन इलाके के अंदर, तो ये 2 लोगों का कोर्ट में झगड़ा ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के अंदर क्लियर कट यही लिखा हुआ है कि अभी जिसका पोजीशन है वो उसका पोजीशन है। अगर वहाँ पर इलीगल बांधकाम किया गया है तो कारपोरेशन उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो उस पॉइंट के ऊपर कारपोरेशन ने जो है तो यहाँ पर आज कार्रवाई की है और इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है वो निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ से सुबह से कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि इनका सामान भर के कहीं और लेकर गया, जबकि ऐसे कोई परमिशन नहीं है। जिसका जो पोजीशन है, जिसका जो सामान है वहीं रहेगा। जितना इलीगल बांधकाम है वो तोड़ा जाएगा।
तो उस बात के ऊपर अभी कमिश्नर से हम लोगों ने नुमाइंदगी की। अबुल हसन साहब थे, हमीद बॉक्सर, ज़मीर खादरी साहब, कमिश्नर साहब ने अभी ऑर्डर दिए इनको कि आप जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो तोड़िए, हम किसी को पोजीशन दिलाने के लिए नहीं बैठे बोल के वो ऑर्डर लेके हम लोग यहाँ पर आए। अभी अधिकारियों से बात किए, वो भी इस बात पर राज़ी हो गए। इसीलिए हमने यहाँ के तमाम लोगों को यही कहे कि अपना जिसका जहाँ पोजीशन है आप वहीं रहिए, वो जगह छोड़िए मत, क्योंकि इसके मिनट्स आज रिकॉर्ड होने वाले हैं और ये ऑन रिकॉर्ड हमारे को देने वाले कमिश्नर साहब कि इसके ऊपर आपका पोजीशन था। तो हो सकता है ये कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उसके अंदर ये फायदेमंद साबित होगा। लेकिन यहाँ पर ये देखने में आया है कि अब बांधकाम कहीं पर भी नहीं था। जो सामने की जो दुकान थी पूरे टीन की थी, इसके अंदर बांधकाम ही नहीं था, तो उसको कैसा क्या तोड़ा? देखिए, मेरा मानना है इसके अंदर ऐसा है कि अभी कमिश्नर साहब से जब बात हुई तो कहीं ना कहीं उनको गुमराह किया गया और उनको ये बताया गया कि इनको जो है तो नोटिसेस दी गई थी, जबकि यहाँ के तमाम लोगों का कहना है कि किसी को भी नोटिस नहीं दी गई। बगैर नोटिस दिए कि जो है तो यहाँ पर कार्रवाई की गई है। तो इसकी नुमाइंदगी अभी हम कमिश्नर साहब से करेंगे कि कौन से अधिकारी ने कब नोटिस दिया था, आप इसको प्रूफ कीजिए बोल के। अगर नहीं नोटिस दिए गए तो उसके बाद में वकील से राय लेकर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सुबह 6:30 बजे खुद कमिश्नर साहब यहाँ पर आए थे। उन्होंने जब देखा कि बांधकाम नहीं है तभी भी उन्होंने इसको तोड़ने के लिए कैसे क्या परमिशन दी थी, जब उन्होंने उनके आंखों से खुद देखा था। जो बांधकाम की बात कर रहे हैं, ठीक है, बांधकाम जो है वो तोड़ सकते, लेकिन जो टीन के शेड थे, जो कोर्ट के अंदर स्टे वगैरह का भी कुछ बात हो रही है, कोर्ट का उल्लंघन हो रहा है, तो भी उसको कैसे क्या परमिशन दीजिए? नहीं, इसके अंदर 3 कंडीशंस थी कि जिसका पोजीशन है उसका रहना चाहिए। अगर बांधकाम के साथ में, अगर परमिशन के साथ में अगर लिया गया है तो उसको वैसे ही रखना चाहिए। अगर परमिशन नहीं है कोई भी चीज़ की तो उसको निकाल देना चाहिए। उस कंडीशन के ऊपर उन्होंने यहाँ पे कार्रवाई की। अभी कार्रवाई को थोड़ा सा हमने रुका है कि अपना कीमती सामान जो है लोग आसानी से अपना बाहर निकाले, अपने हाथों से निकाले और वहीं रखे। ये कार्रवाई के अंदर अभी हमारे को कामयाबी मिली है और आगे का हम लोग देखते हैं अभी क्या करना है। लेकिन जिन लोगों के सामान पहले जा चुके, नुकसान हो चुका, उसके नुकसान अभी मैंने सुरड़कर साहब से कहा कि जिन लोगों का सामान चला गया वो वापस मंगाकर उनको दीजिए। अब जो नुकसान हो गया उसके बारे में कमिश्नर से नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो लोगों का पोजीशन है, अगर कोर्ट का इनका फैसला आता है तो मैं कारपोरेशन के जरिए इनको घर बना के दूंगा स्कीम के अंदर जो है, तो इसकी जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ बोल के। लेकिन ये जगह कॉर्पोरेशन की है ही नहीं, तो उनको कहाँ से स्कीम में देंगे? ये प्राइवेट जगह लैंड है। देखिए, 3 कंडीशन है। किराएदारों के लिए है, एक खुद के ज़मीन के ऊपर भी जो है तो आप सरकारी मदद से घर बना सकते हैं, और एक है तो जो है तो प्रधानमंत्री आवास योजना है। वो तीनों कंडीशन में से कहीं ना कहीं तो बैठेंगे। कोई भी बाहर नहीं जाएंगे, नहीं, इनके सामने बोल रहा हूँ। एक भी गाड़ी बाहर नहीं जाएगी सामान बाद में। जिसका सामान जहाँ पे जिसका पोजीशन है वो वहीं बैठेगा। नासिर भी अफसर साहब ये बात तो इलीगल है, तोड़ना तो पड़ेगा। हाँ, तोड़ो ना, सामान निकाल घर वाले का सामान पहले का सामान लेके चल गए, लोग सामान बाहर निकालेंगे और अपने हद के अंदर अपना सामान लेके जगह नहीं है सोने को, सामान लेके चले गए, सामान लेके चल गए हम ले मंगाओ उतारे नहीं, मंगाओ सामान, मंगाओ हमारा टपरे, सामान लेके गए थे। 3 टपरे यहाँ के। पहले तो वो देखेंगे, वो अरे भाई अभी वो देखेंगे बाद में। हाँ जी, जो ले जाओ।
टाइम दो बोलना सामान निकालने हाँ, वही दे रहे भाई अपने हाथ से सामान की सेफ्टी करो। जी हाँ जी हाँ अभी हमने कमिश्नर साहब से इनकी बात करवाए कि अपना जितना सामान है वो सेव करो और यहीं रखो। हाँ वही चलो आप आराम से निकालो सामान यहीं रखो। मैडम से बात हुई। हाँ तो इनके जो मैंने डिपार्टमेंट वाले को बोल दो बोलना फिर मैं बोल दिया ना मेन बॉस को बोल दिया ना उनके अनिल भाई कंस्ट्रक्शन बनाओ साहब ने खुद बोले हम किसी को पोजीशन नहीं दिला रहे, कोई ये पार्टी को या वो पार्टी जिसका पोजीशन है वो कायम रहेगा, उसका सामान वही रहेगा। तो उन्होंने ऐसा यकीन और ऐसी वगैरह का मामला कर दिया उन्होंने। हाँ 7 बजे से हम लोग कमिश्नर के साथ में थे, वहीं से उनको बात करते हुए अभी फाइनल ये हुआ उनको जो है आप हेल्प करो जो काम के लिए आप अपना पोजीशन और आपका सामान कहीं मत लेके जाओ। भाई उनका कुछ है ही नहीं तो काय को तोड़ने देंगे उनको। प्राइवेट लैंड है ना भैया एक मिनट बताता हूँ है ना। हाँ ठीक है ना। अरे तुम्हारे पास 100 बार परमिशन की चाहिए नहीं, तुम्हें मालूम है क्या प्रेशर में थोड़ा सा आराम आराम से बोल रहे साहब। राजा भाई कमिश्नर साहब को बोल रहे थे, कमिश्नर साहब की बात से उठ के यहाँ आए हम लोग। कमिश्नर राजा साहब के पास से उठ के यहाँ पे आए हम लोग। अरे पुलिस बंदोबस्त भी बोले जो है बोले वो खाली हाथी करमान के हस्ते बोले किसी कब्जा दिलाने को नहीं, खुला बोले दूसरा और उनके जितने भी लोग हैं सब उनको हाँ, वो अगर कोई अगर ये निकालो वो निकालो तो घूम रहे इधर उधर जा रहे हैं। मेरे को मालूम हम बंदोबस्त देने को लाए हम आएगा मैडम आएगा नहीं नहीं साहब दूसरे वो हाशमी साहब हमारा कुछ लेना देना नहीं। वो हाशमी साहब उनके लोग भी आए हुए पोजीशन लेने। कोई देना ही नहीं ना पोजीशन भाई। अरे देखो कमिश्नर तुमको यहाँ से हटा रही नहीं हटा रहे। उनका क्या बोलना है, इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात वो कोर्ट डिसाइड करेंगी। वो पार्टी के लोग जमा है आचार वो उनको तुमको हम यहाँ से थोड़ी जाओ बोले। आप समझ रहे नहीं, ये टेक्निकल बात है। वो किसी को पोजीशन दिला रही ना पुलिस दिला रही ना कारपोरेशन दिला रही। इलीगल बांधकाम की कंप्लेन है बोल के उनको कोर्ट को जवाब देना है। कल को कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि अगर परमिशन नहीं है तो आप तोड़ो बोल के, परमिशन है तो रहने दो। और पोजीशन जो है तो आपको कमिश्नर साहब तो राइटिंग में दे रहे कि आपका पोजीशन है बोल के बात खत्म। टाइम भी ले ज्यादा उसको कोई 50 लोग 50 बातें करो मत, अपना काम करो और अपना सामान हाथ से निकालो, सेव करो अच्छा सामान जो निकालो बोलना सामान। तो हम निकाल लेते तो आप थोड़ा रुक जाएंगे। हाँ रुक रहे ना यार, हम क्या करते सामान उनका निकाला आप बेफिक्र रहो हम काम नहीं होता चलो प्रॉपर्टी जो मालक है वो बाकी चलो ठीक है। चलो अभी लेटेस्ट निकाल दीजिए, बहुत पुराना है अभी मंगा रही है। रजिस्ट्री है हमारे पास 5,000 स्क्वायर फीट और हमारे को 25,000 स्क्वायर फीट लिख के देता बोला था विक्रम ने। उसके अंदर उसका भी उल्लेख है, पैसे भी लिए उन्होंने हमारे शब्दों सत्ता की रजिस्ट्री भी झूठी है। ये हमारा है 25,000 स्क्वायर फीट जगह हमारी है, इसमें 5,000 स्क्वायर फीट रजिस्ट्री प्रभाकर राव है ना, उसका नाम अनुमत प्रभाकर राव, उनने लिख के दिया हमारे को। और उसके अंदर पार्ट करके ये चीज़ खाली होंगी वैसा उनने लिख के देने वाला था हमारे को। हमारे साथ उसका पूरा रजिस्ट्री में उल्लेख है, हमारे पास हिसार पहुँची भी है, उसके बाद उसको पेमेंट भी पहुँची, हर चीज़ पहुँची, फिर भी उनने हमारे साथ धोखा किया। तो सर ये कार्रवाई हो रही थी, इसकी नोटिस तो मिला था? नहीं, कुछ भी नहीं मिला हमारे को। ये साहब हाँ मेरी दुकान 20 साल पुरानी है। तो अभी तो ये बता रहे हैं कि ये इसमें रोड है, कुछ अधिकारियों से बात हुई? रोड है तो पीछे से रोड है, पीछे से रोड है, यहाँ से रोड नहीं है ना, पीछे से रोड है। यहाँ से रोड जो है पुराना ये रोड है। तो मतलब आपका बोलना ये आ रहा कि ये मंत्री जो हमारे होता है, हाँ उन्होंने ही दादागिरी करके करे, दादागिरी कर रहे हो। यहाँ पूरे गरीब लोग 100 साल से रह रहे, पुलिस फोर्स हाँ खाली करा रहे, फिर पूरी पुलिस फोर्स दादागिरी गुंडे ला के काम कर रहे लोग।
कितने बजे कार्रवाई शुरू हुई? 7 बजे से कार्रवाई शुरू करे इन्होंने यहाँ पर। सुबह 7 बजे। हाँ तो आपका इस पे कुछ कोर्ट केस वगैरह चल? हाँ, हमारा कोर्ट केस चालू है ना, हमारे पास कोर्ट केस है, हमारे पास लीगल पेपर है पूरे। तो स्टे वगैरह है इस पे कुछ अभी? हाँ है ना। जय लीगल कार्रवाई हो रही है, तो आपने कुछ सीपी साहब वगैरह से बात की है? कोई बात ही नहीं, कमिश्नर साहब बात ही नहीं कर रहे ना। ये यहाँ पर जो है ना, हमने जो है तो जब ये नोटिस आई थी ना हमको पहले, इससे पहले, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, तो इसके अंदर जो है तो सीपी साहब को, सिटी चौक पुलिस स्टेशन को, महानगर पालिका के आयुक्त साहब को जो है तो ये जवाब दिए थे कोर्ट के थ्रू से। इसकी हमारे पास सबकी ओसी है, ओसी भी है, और उसके अलावा हमारा रजिस्ट्री, पीआर कार्ड, पोजीशन, सारी चीज़ें 5000 स्क्वायर फीट की यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा जो हमारा 20,000 स्क्वायर फीट का जो है तो हमारे पास एसआरपी होती है, जिसका जो है तो वो हमको पोजीशन देने वाले थे। तो ये सारी जगह का जो है तो गैर तरीके से ताकत का प्रयोग कर पुलिस के बल पर यहाँ पर जो है तो अतिक्रमण किया जा रहा है। तो इसके लिए मीडिया से भी हमारी गुजारिश है कि हमारे लिए मदद करे और इसके लिए जो है तो हमारा काम करे। आपने अभी कुछ अधिकारी वगैरह से बात की है कि क्यों कार्रवाई? साहब लोग जो है अभी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, आयुक्त साहब ने जो है तो अभी बात की, अभी इधर तो अंदर आए नहीं, लेकिन जो है तो यहाँ पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अंदर जब ये पहले भी कार्रवाई हुई थी तो उसके अंदर ये गुंडे वगैरह लेकर आए थे, तो ये पेपर के अंदर जो आया था उसकी भी कटिंग हमारे पास मौजूद है। पुलिस कंप्लेन और इसके अलावा जो है कोर्ट के अंदर ये केस हमारा रनिंग चल रहा है। अभी कोर्ट का जो है तो कोई निर्णय आया नहीं, इसके बावजूद जो है तो ये पुलिस के जो है तो प्रशासन को हाथ में लेकर जो है तो ये कानून हाथ में लिया जा रहा है यहाँ पर। आपका पूरा नाम? शेख मुबीन अहमद, शेख जलील अहमद। और वहीं रहेंगे, ये बात क्लियर है। ये लोग बाहर जाएंगे नहीं। हाँ, बस वो होगा कमिश्नर साहब से बात है, वहीं रहने का, यहीं रहने का, जाने का नहीं किधर। आप बात सत्तर साहब का नाम लिए तो क्या सत्तर साहब भी इसके अंदर इन्वॉल्व है क्या? 100% उनके बोलने पे ही काम हुआ है। सारी चीज उनके बोलने पे हो रही है। एक मिनिस्टर है, मिली कि नहीं मिली बोलो ना। नोटिस नहीं दिए इन्होंने, कुछ इंटीमेशन नहीं ये स्टे दिए। बता रहे हैं। ये स्टे, ये हमारे पास स्टे हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट के स्टे का उल्लंघन म्युनिसिपल कमिश्नर साहब करके चले गए और हमको बता रहे हैं कि परवानगी लेके काम करो। अभी आपकी क्या मांग है? अब हम बोले जब तक ये हमारा कोर्ट का ऑर्डर जैसा है, कोर्ट जब तक फैसला सुनाता नहीं तब तक जैसा का वैसा रहने देना। जब अमितेश कुमार साहब थे, जब उन्होंने बोले थे 2016 में कि जब तक कोर्ट तुम्हारे को डिसीजन नहीं देती, एमएलए साहब जब तक कोर्ट ऑर्डर आपको देती नहीं, जब पोजीशन लेना नहीं आपने, ये भी वैसे रहेंगे, आप भी वैसे रहेंगे, कोई नया काम नहीं हुआ। जब से कोई नया काम नहीं हुआ। आपको इसके बारे में कोई एप्लीकेशन या नोटिस वगैरह कॉर्पोरेशन की तरफ से कुछ मिली थी क्या? नहीं, 2020 में उन्होंने लाए थे, उसका जवाब हमने दे दिए थे। जब से स्टे तो कंटिन्यू है। आज ये स्टे नहीं मान रहे। सुबह कितने बजे आए ये लोग? सुबह 6:30 बजे से इन्होंने बिल्डिंग लगा दी थी। पुलिस प्रशासन सुबह 6:30 बजे से आके खड़े हो गया था। चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए और फिर कारपोरेशन वाले डायरेक्ट बिना बोले कार्रवाई चालू करेगी। कौन कौन से ऐसे ऑफिसर थे जो कॉर्पोरेशन के बगैर बोले के डायरेक्ट आपके जगह के ऊपर तोड़फोड़ करना चालू किए? जमशेद साहब खुद है, आके गए, कमिश्नर साहब खुद आए, जमशेद साहब थे, सुरगढ़ साहब थे और बाकी सब भी असिस्टेंट जोशी साहब, सौरभ जोशी साहब। अभी अगली मांग आप किससे करोगे? क्योंकि सत्तर साहब का नाम ले रहे, सत्तर साहब कुछ वो पार्टी के अंदर है, तो आप किससे मांग करेंगे? कौन सी पार्टी से मांग करेंगे या कौन लोगों से आप इंसाफ मांगेंगे? हम तो कमिश्नर साहब से इंसाफ मांग रहे थे, म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब से, जिन्होंने हमें धिक्कार कर चले गए। अब किससे मांगना हमने इंसाफ? एक अल्लाह है। अब उन्होंने बोले यहाँ से घर तोड़ते हम तुमको, उन्होंने क्या बोल के गए, यहाँ से घर टूटते हम तुम्हारे को तो आवास योजना में घर बने हुए रेडीमेड घर बना के रखे उन्होंने लोगों के लिए। और ये जो लिटिगेशन चालू है, प्राइवेट लैंड है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमको ये भी नहीं बताया कि हम हैंड ओवर ले रहे, कि हमारी को रिक्वायरमेंट ले रहे। जो रोड 20 फीट का था उनको रिक्वायरमेंट दे के आज तो 8 साल हो गए, उसका TDR भी नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिए। आज तक उन्होंने हमारे को कुछ बोले नहीं, करे नहीं, अचानक आए और ये कार्रवाई चालू कर दी। आपका पूरा नाम बोलिए, आप रहने के लिए यहाँ पर ही है क्या? मेरा नाम शेख हनीफुद्दीन शेख हसनुद्दीन, मैं यही रहने वाला है, पेटिशनर का बेटा हूँ मैं। अरे तो वालिद की तबीयत मेरे वालिद का बाईपास हुआ है, ये चीज देखते हुए उन्होंने ये सारे कदम उठाए हुए। ये लोग ऑफिसर कर ले रहे, मगर इसका फैसला है ना अल्लाह करेंगे उसके साथ। और हाई कोर्ट में जाना है। हाई कोर्ट में भी जा रहे हम,
हाई कोर्ट से क्या मिलता है क्या नहीं इसको आगे बताएंगे। आप पत्रकार लोगों से, डिपार्टमेंट के लोगों से भी पूछो आप, इन्होंने क्या है, इन्होंने क्या प्रूव है तोड़ने का है, तो कौन सा लेटर है, किसके ऑर्डर से काम कर रही है। तो आप लोगों आपसे विचारिए आप लोगों से, इनसे भी आप इनके इंटरव्यू दिखाओ कि किसके हुक्म से कर रही है लोग काम। आपका काम है कि इसके अंदर नोटिस देना चाहिए। अभी ये रहते हुए घर सुबह कितने बजे आए थे? 6:30 बजे। सुबह 6:30 बजे आके ऐसी कौन सी अर्जेंसी है? अभी ये लोगों